कास्टिंग डायरेक्टर का, हो सकता है उन्होंने दूसरे तरीके से बोला हो। ये उनका आया था कि भाई नवाज के साथ जो है जब हीरोइन को कास्ट करते हैं तो थोड़ा पेयरिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि मेरा कलर ऐसा है। डिजर्व भी नहीं कर सकते इस जगह में, ये कैसे पहुंच रहा है। अरे ये तो डॉन जॉन लगता ही नहीं है, मतलब ये तो। और मुझे सब ने मुझे ही बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज हो और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टार से मिलने गए फर्स्ट टाइम और उसको लगा ही ना हो कि आप एटली, उसने कहा वेयर इज एटली? ये जो क्लिप अभी आपने देखी, ये है द ग्रेट इंडियन कपिल शो की, जिसमें कि बेबी जॉन मूवी की स्टारकास्ट आई हुई थी मूवी को प्रमोट करने के लिए, अलॉन्ग विद अतली हु इज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था अंटिल कपिल ने एटली को एक सवाल पूछा। सवाल कुछ ऐसा था कि कभी ऐसा हुआ कि कोई उनके पास आके उनसे बोले कि वेयर इज एटली, मतलब काइंड ऑफ उन्हें इग्नोर किया है, ऐसा कभी हुआ है उनके साथ? तब उन्होंने कपिल को यह जवाब दिया, जो उनकी फर्स्ट मूवी थी जिसको AR मुरुगदास ने प्रोड्यूस की थी, वो मूवी उन्हें अपने बेस्ट नरेशन की वजह से मिली थी, ना कि उनकी लुक्स की वजह से। तो एक तरह से उन्होंने कपिल के उस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया, जो हालांकि जो हमें लगा नहीं था कि शायद हम कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि शायद वो ऐसा ना पूछे और रेसिस्ट रिमार्क ना पास किए हो, बट स्टिल एटली को वो चीज फील हुई। I'm actually very thankful to AR Murugadas sir because he produced my first film. Okay. He asked the script, but he didn't see how I'm looking, whether I'm capable of it or not. But he loved my narration. I think world should see that. By appearance we should not judge. By heart you have to judge. तो अगर आपने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के वो एपिसोड को पूरा देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कपिल वो मीन नहीं करते थे। कपिल ने जो कहा था उसका मतलब ये था कि कोई 1000 करोड़ की मूवी बनाने वाला डायरेक्टर एज होगा, लेकिन आप इतने यंग है तो लोगों को देख के शायद थोड़ा सरप्राइजिंग लगता होगा कि यार इतना यंग डायरेक्टर और इतनी बड़ी मूवी बना दी। एटली सर, एक्चुअली यू आर सो यंग, आई मीन, और आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टार से मिलने गए फर्स्ट टाइम और उसको लगा ही ना हो कि आप एटली, उसने कहा वेयर इज एटली? तो इस तरीके से उन्होंने पूछा था, जिसको शायद एटली थोड़े गलत वे में लेगी। और एटली का यहाँ पे गलत वे में लेके जाने की बात इसलिए भी वैलिड है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनसे पहले ऐसे वाले सवाल पूछे गए हों, इसी वजह से उनको लगा कि यार यहाँ पे भी मेरी बेइज्जती हो रही है, यहाँ पे भी बंदा मेरे कलर को लेके मेरे को जज कर रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा जवाब दिया था। हालांकि देखो तो ये चीज नई नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, यहाँ पे कलर के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे बहुत ज्यादा जज किया जाता है। कई लोगों को तो यार सिर्फ मूवी से इसी बात से निकाल दिया जाता है कि उनका कलर ब्राइट नहीं है, वो फेयर नहीं दिखते, वो थोड़े ज्यादा काले दिखते हैं, सिर्फ इसी वजह से उनको मूवीज नहीं मिलती या उनकी हाइट छोटी है। और ऐसे ही बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जहां उन्हें रेसिज्म झेलना पड़ा, और इन्हीं चीजों ने उनको पर्सनली बहुत ट्रॉमेटाइज भी किया। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जहां एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को उनके कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया था और इसका काफ़ी उन पर इफेक्ट भी पड़ा था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने अच्छे एक्टर है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनको किन चीजों से गुजरना पड़ा था इस चीज का आपको आइडिया भी नहीं होगा। उनको बहुत सारी जिल्लत सहनी पड़ी थी क्योंकि वो डार्क स्किन थे और उनकी हाइट भी छोटी थी। तो उन्होंने खुद बताया हुआ है कई इंटरव्यूज में, तो उनको कई कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे ही रिजेक्ट कर देते शक्ल देख के, और एक्टिंग तो बहुत दूर की बात थी। एक्चुअली मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी बाबू मोशाय बंदूकबाज, तो उसमें उस वक्त पे एक ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर का, हो सकता है उन्होंने दूसरे तरीके से बोला हो। ये उनका आया था कि भाई नवाज के साथ जो है जब हीरोइन को कास्ट करते हैं तो थोड़ा पेयरिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि मेरा कलर ऐसा है और हीरोइन कुछ ज्यादा गोरी आ गई तो मतलब मैच नहीं हो पाएगा। और जो छोटे मोटे रोल भी उन्हें मिलते थे वो मोस्टली चोर या फिर बैकग्राउंड पासिंग किसी बंदे का रोल ही होता था, कुछ खास उन्हें नहीं मिलता था। काफी स्ट्रगल करने के बाद उनकी किस्मत चेंज होती है गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 से, जहां पे उनकी एक्टिंग की बहुत सराहना की जाती है और सभी लोग यही बोलते हैं कि कितना अच्छा एक्टर है, इतने टाइम वो कहाँ थे। लेकिन काफी सारे लोगों को उनके दिक्कतों का पता ही नहीं था कि कितने स्ट्रगल से गुजर के वो यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन इतना सक्सेस पाने के बाद भी दुख की बात यह है कि कई इंटरव्यूअर्स ने उनसे रेसिस्ट क्वेश्चंस पूछे
जिसका एक प्राइम एग्जांपल है जब वो रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गए थे, और आपकी अदालत में तो नवाज से ऐसे सवाल पूछे गए थे जो कि आपको भी ऑकवर्ड कर दे। मतलब सीधे सीधे उनके मुंह पे पूछा जा रहा था कि आप अच्छे नहीं दिखते, आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो, बट स्टिल आप एक मूवी स्टार हो। मतलब कैसे, इस तरह के सवाल पूछे गए जो कि बहुत गलत था। इतना स्ट्रगल करके वो आए हैं तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनके पास उनकी हाइट थी, आवाज़ थी। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की चिट्ठी थी। शाहरुख खान आए थे, सेंट कोलंबस से आए थे, उनका फिट था, उनका चार्म था। कंगना रनौत आई थी, उनकी खूबसूरती थी। आपके पास क्या था? कुछ भी। क्या था मेरे पास? मुझे भी अभी बड़ा वो होता है, क्या था मेरे पास? लेकिन आप खुद ही कहते थे कि मैं काला कलूटा हूँ, मेरा फेस अच्छा नहीं है, तो फिर इसीलिए वो गुंडे मवाली के रोल देते थे आपको। शायद ये भी था, एक रीज़न ये भी था, फेस देख के, क्योंकि बहुत जैसे जैसे हीरो होता है बॉलीवुड का तो वो 6 फुट का गोरा चिट्टा होता है, तो मुझे इस बात का दुख होता है मैं हीरो क्यों नहीं बन सकता। सेकंड पे आते हैं धनुष। धनुष किस लेवल के एक्टर हैं आप सबको पता ही है। बॉलीवुड में भी उनका जो स्टारडम है बहुत बड़ा है, और इसी स्टारडम को लेके जब वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने आए थे रांझना मूवी से, तब लोगों ने तरह तरह की बातें की कि ये कैसा दिखता है, पतला सा है, काला सा है, और इवन आर्टिकल्स तक छाप दिए थे कि ये काला सा एक्टर कहाँ से आ गया है। तो सोचो उस बंदे के ऊपर क्या बीती होगी, बट उस बंदे ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और अपनी फर्स्ट मूवी रांझना दी, और सबके सामने ही है कि रांझना कितनी बड़ी हिट थी, और लोगों ने यही बोला कि यार किस एंगल से तमिलनाडु के लगते हैं। और इस मूवी के लिए इन्होंने स्पेशली हिंदी भी सीखी थी, और उसी साल बेस्ट डेब्यूटेंट के जितने भी अवार्ड थे ये लेके गए, एंड जितना भी उनको रेसिज्म सहना पड़ा उन्होंने उस टाइम पे जब रांझना रिलीज हुई थी तब कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने रिएक्ट किया एक टाइम पे आके, और वो एक सैवेज मूवमेंट हुई था उनके लिए। आप ये क्लिप जरूर देखना। I'll tell him, don't worry about people who are trolling you for your looks. One day, one big Hollywood hero will call you sexy Tamil friend. This is Lone Wolf. Over. Hello, my sexy Tamil friend. Sit rep. Tracking the target. No change, Lone Wolf. तीसरे नंबर पे आती है बिपाशा बासु। अगर 2000s के टाइम में कोई एक्ट्रेस अपने हॉटनेस के लिए फेमस थी तो वो थी बिपाशा बासु। बिपाशा बासु एक बहुत ही फेमस मॉडल थी। वो बॉलीवुड के वन ऑफ द फ्यू डार्क स्किन्ड एक्ट्रेसेस में एक थी, और उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर छोड़ के बॉलीवुड में डेब्यू किया 2001 की मूवी अजनबी से, जिसमें उनके अलावा करीना कपूर भी थी। करीना को अपने कपूर सरनेम से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन था और बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं बहुत फेयर दिखती हूँ तो मेरे सामने कोई एक्ट्रेस टिक नहीं सकती। और कहा यह भी जाता है कि इस मूवी के फिल्मिंग के दौरान करीना कपूर ने बिपाशा बासु को काली बिल्ली भी बोला था, विच वॉज रियली बैड। आई मीन इतने बड़े खानदान से होके इस तरह की बातें करना सच में बहुत खराब है। और दोनों के एनिमिटी का एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको कॉफी विद करण में देखने को मिलेगा, जहाँ पे करीना से पूछा गया था कि जॉन को रेट करो आउट ऑफ 10 की, मतलब वो अपीयरेंस में वगैरह कैसे दिखते हैं। और उनके साथ जो रानी मुखर्जी थी उन्होंने तो काफी अच्छा रेट किया था, लेकिन करीना ने बहुत कम रेट किया था, क्योंकि जॉन अब्राहम बिपाशा बासु के देन बॉयफ्रेंड थे और इससे पता लग रहा था कि उनमें एनिमिटी है, जिसकी वजह से उन्होंने जॉन के लिए भी कम रेटिंग दी। फोर्थ में आते हैं दिव्येंदु भट्टाचार्य। अगर इनके नाम से आप नहीं पहचान रहे तो आपने ये मीम जरूर देखा होगा। गजब टूबीबाज आदमी हो। जी हाँ, ये वही है जो मिर्जापुर सीजन 2 में डॉक्टर होते हैं। ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इन्होंने बहुत सारे अच्छे सपोर्टिंग रोल्स भी किए हुए हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया आपको मिर्जापुर का सीन, वैसे ही इन्होंने बहुत सारे वेब सीरीज और मूवीज में भी काम किया है। बट इनको भी बाकी जैसे डार्क स्किन्ड एक्टर्स की तरह ही इनको भी बहुत सारा रेसिज्म का सामना करना पड़ा है। जैसे इन्होंने एक इंटरव्यू में तक बोला था कि इनको कई मूवीज से ये कह के निकाल दिया जाता था कि इनकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा डार्क है। क्या लॉजिक हो सकता है? बहुत सारे लॉजिक हो सकता है। डार्क स्किन हो सकता है कि ये डिजर्व ही नहीं कर सकते, इस जगह में ये कैसे पहुंच रहा है, अरे ये तो डॉन जॉन लगता ही नहीं है, मतलब ये तो ऐसे अगर होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए तो बिल्कुल सिक्स पैक होना चाहिए। 5वें नंबर पे आते हैं SRK। ये नाम देख के तो आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि SRK जैसे एक्टर को रेसिज्म झेलना पड़ा। जी हाँ, जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया तब वो उतने ज्यादा गुड लुकिंग नहीं थे। इनफैक्ट वो सावले रंग के थे, क्योंकि उस टाइम जो एक्टर्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा फेयर स्किन, वेल बिल्ट उस टाइप के होते थे, लेकिन शाहरुख खान वैसे थे ही नहीं। और काफी सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने बोला था कि तुम्हें एक्टर नहीं बनना चाहिए, तुम्हारे बहुत ही अनकन्वेंशनल लुक्स है, तुम उतने ज्यादा गुड लुकिंग नहीं हो।
और तुम्हारा करियर यहाँ नहीं चल सकता। जब मैं शुरुआत में था तो मुझे एक्टिंग का शौक था, और वो एक्टिंग का शौक ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत होंड हूँ और बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी, ऐसा नहीं था कि मैं टैलेंटेड था बट मुझे शौक था। और मुझे सब ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज़ हो और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला जिनको मैं जानता था, एंड आई शुड हैव टेकन दैट, एंड आई से दैट टू एवरीवन कि यार वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक तो है, वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता रहूंगा। SRK ने ये सोच रखा था कि मुझे एक बड़ा एक्टर बनना ही है, तो उन्हें जो भी विलन के रोल मिले वो उन्होंने किए और वहां से वो हिट हुए। आज जो पर्सनैलिटी आपको देखने को मिल रही है वो ओवर द टाइम उन्होंने बनाया है, क्योंकि उन्हें पता है इन सब चीजों के बलबूते पे ही आप बॉलीवुड में टिके रह सकते हो। अगर SRK उस दिन उन लोगों की बातें सुन के फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देते तो शायद हमें आज किंग खान मिलते ही ना। तो वही बात है कि अपना डिटर्मिनेशन रखना चाहिए और ऐसी नेगेटिविटी को दूर ही रखना चाहिए अपने से। तो ये हमारी वीडियो का मोटिव यही था कि हम ये पॉइंट आउट कर सके कि यह इंडस्ट्री में किस हिसाब से रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए जाते हैं या किसी की हाइट और कॉम्प्लेक्शन देख के उनको कास्ट किया जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में कपिल शर्मा वाला एक क्लिप जरूर दिखाया था, बट हम एक चीज जरूर बोलना चाहते हैं कि इसमें मीडिया का भी दोष है। वो ऐसी चीजें ही हमें पोर्ट्रे करती है कि यह जो फेयर है वही दिखाया जाए, जो थोड़े जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है उनको ना दिखाया जाए। तो ऑडियंस ही नहीं, इसमें मीडिया का भी दोष है। इट्स हाई टाइम कि हम ऐसे रेसिज्म वाली चीजों से बाहर निकले और लोगों के कम्प्लेक्शन पे उन्हें जज ना करें और उनका टैलेंट देखें, और टैलेंट के बेसिस पे लोग मूवीज में आए ताकि मूवीज और अच्छी बने। तो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पक्का दबा देना। तो तब तक के लिए बाय।